हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश स्त्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखात् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भगवत गीता थारू अध्याय 15 और श्लोक क्रमांक 6। श्लोक क्रमांक 6 और भाग 2। यानी हम इसी श्लोक पे आज दूसरे दिन की चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छा श्लोक है। क्यों अच्छा श्लोक है? क्योंकि जिस स्थान में हमको पहुंचना है और काल क्रम में एक दिन हम पहुंचेंगे वहां पे। ऐसा नहीं कि ये जो बताया जा रहा है तो हमें बस सुनना है। ये हमारे लिए बताया जा रहा है और हमें ऐसा करके पहुंचना है। जो भी इसमें चीजें बताई जा रही, भगवान जो भी रास्ता बताया जा रहे हैं, ऐसा करो ऐसा होना चाहिए, तो वो हम पे होगा, हम करेंगे। अभी नहीं कर पा रहे हैं पर आगे चल के करेंगे, क्योंकि एक बार जो कोई भक्ति करता है तो वो भक्त फिर बनता है, भगवान के धाम भी जाता है। इसीलिए आज का मैं लेक्चर सुन रहा था हिज ग्रेस दशरथ गुरु जी का। तो वो बता रहे थे कि एक डिवोटी थे। तो जब भी वो कहीं होटल वगैरह में रहने जाते थे, तो एक बार जब वो कहीं से आ रहे थे तो होता है ना पेन बेचने वाले। तो पेन बेचने वाले होते हैं तो एक वाइट पेपर भी रखे रहते हैं वो। पेन, हाँ, पेन टेस्ट करके देखना वो कैसा चल रहा है। तो अधिकतर लोग पेपर पे क्या चलाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, उल्टा सीधा ऐसे ही कुछ करते हैं। लेकिन वो, उनकी क्या क्वालिटी थी, वो जाते थे और बोलते थे कि क्या आप इस पेन को चेक करके दिखा सकते हैं कैसा चलता है? आप दिखाइए, मतलब उसी से बोलते थे जो बेच रहा है। ये कहता कि क्या राइट करूँ, मतलब ऐसा नहीं दिखाता वो, कहता, क्या मतलब? तो वो बताते कि इसमें आप गौरंगा लिखो। तो अच्छी स्पेलिंग, तो यानी गौरंगा लिख दी, हाँ अच्छी पेन ले ली। तो उन्होंने क्या किया, पेन की पेन लिया, प्लस उस इंसान को भी नहीं पता उसने क्या बोल के क्या लिख दिया, और आगे चल के भक्त बन गया। यानी गौरंगा जिसने बोला है तो भक्त बनेगा। जैसे अपने हिस्ट्री अमोघ लीला, अमोघ लीला प्रभु जी भी तो बताते हैं ना कि एक गेम खेलने वाला था। तो गेम में कुछ सॉफ्टवेयर उसमें ऐसा डाला गया था कि जब भी वो मारता था किसी को तो क्या बोलता था, गौरंगा गौरंगा। तो कहते गौरंगा गौरंगा, सुनते 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 कह रहे, एक दिन कीर्तन में भी कर रहे थे गौरंगा। कह रहे, कि मेरे गेम की ट्विन और इनकी ट्विन सेम है, क्या है गौरंगा? पता चलता भगवान तो आगे चल के भक्त बनता है। मतलब उसकी आदतें सुधर जाती हैं, मीट ईटिंग वगैरह छूट जाती है उसकी, वो छूट जाती है सब वगैरह वगैरह। तो सब ठीक है। तो हाँ, आज हम श्लोक पे आ जाते हैं कि ये जो श्लोक है, तो इस श्लोक में भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं कि मेरा धाम कैसा है। तो हमने तीन चीजें इसमें सीखी थी। कहाँ पहुंच गए? ओहो, इसका उधर करना, हवा ना आए इधर। सेकंड रुकना।
कहाँ पे थे? हाँ, तो इसमें 3 पॉइंट थे। एक तो ये बताया गया था कि सूर्य, अग्नि, चंद्रमा हैं, पर आध्यात्मिक जगत उन पे निर्भर नहीं। ऐसा नहीं है कि सूर्य है और सूर्य से रोशनी हो रही है, वह धाम भगवान का स्वयं से प्रकाश है, लेकिन ये चीजें हैं वहां पे लीला पॉइंट, ठीक है, लीला के। और एक बताया था कि ना शांशो को ना पावक, बिजली वगैरह चंद्रमा वगैरह जरूरत नहीं है वहां पे। यद गत्वा न निवर्तनते, यानी उस धाम से हमें लौट के नहीं आना पड़ता। और उस धाम के परे और कोई धाम नहीं। ठीक है, तो हम एक बार श्लोक उच्चारण करते, एक समझने का प्रयास करते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। ना तद भास्यते सूर्यो ना शंशा ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे उस धाम में ना तो सूर्य, ना चंद्रमा, ना ही बिजली की आवश्यकता है। ऐसा मेरा धाम है। और उस धाम पे पहुंचने के बाद वहां से कोई वापस नहीं आता। ऐसा मेरा धाम है जो परम है। उस 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 धाम के परे और कोई धाम नहीं। ठीक है, बात पर टेक्स्ट। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। एक बार धाम की फिर दर्शन कर लो। ठीक है, किया नहीं होगा दोबारा किसी ने? तब से किया किसी ने खोल के? अच्छा बताओ, क्या किसी ने दोबारा पढ़ा? साथ में पढ़ा था, परपट पढ़ा था? हाँ, क्या बताया प्रॉपर? गोलोक वृंदावन धाम है, वही सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तात्पर्य यहाँ आध्यात्मिक जगत यानी अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। अब समझ में आया वृंदावन? हम सोचते हैं वृंदावन ऐसे ही है, और सोचो उसका नाम कैसे पड़ गया वृंदावन, मथुरा, इन सब के नाम से नहीं लगता कि एकदम बिल्कुल मैच कर रहे हैं सही से? तो वृंदावन ऐसी नाम नहीं पड़ गया क्योंकि जो षड गोस्वामी थे उन्होंने वृंदावन को ढूंढा है। क्योंकि ऊपर का वृंदावन धाम और ये वृंदावन धाम दोनों एक ही है, सेम ही है। जितनी शक्ति वहां है उतनी शक्ति यहाँ, लेकिन हम क्योंकि अभी अ, मतलब अभी हम भौतिकता में संसार में डूबे हैं, या फिर हमारा हृदय अभी अशुद्ध है, तो इसलिए हम अभी देख नहीं पाए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं? गोलोक वृंदावन कहा जाता है। किसका फोन आ रहा है? चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि तथा बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित। ये तो समझ में आ रहा है ना, जो मैंने समझा था पिक्चर से? पिक्चर समझ आ रहा है ना कि इस ब्रह्मांड में क्या है? सिर्फ एक सूर्य ही ऐसा ग्रह है, एक लोक है जो स्वयं से प्रकाशित। बाकी सब डार्कनेस, अंधकार में, चंद्रमा छोड़ के। ठीक है, बाकी सब क्या है? अंधकार में। अब सोच के देखो कि हमें लगता है ये जगत अच्छा है, अच्छा, जैसे मैंने कल बताया, लेकिन सोच के देखो, बिजली को और सूर्य को हटा दो और चंद्रमा को हटा दो, फिर बताओ क्या है ये? आने को थोड़ा। सूर्य से बिजली खत्म, सब कुछ खत्म। और सूर्य से मतलब चंद्रमा भी अगर रात को खत्म कर दिया जाए तो फिर पूरा डार्कनेस हो जाए। तो यानी बहुत भयावह ये ब्रह्मांड है। लेकिन खाली सूर्य की उपस्थिति से ही अच्छा लगता है। सूर्य की उपस्थिति से ये लाइट वाइट है सब। मान लो रात होगी पर लाइट जल रही, लाइट बंद कैसे रही है? सूर्य से ही सब कुछ हो रहा है, सूर्य से ही पेड़ पौधे खिल रहे हैं। अगर मान लो भी 1 महीना, जैसे कि अभी हमने देखा, अभी उदाहरण एग्जाम्पल देखा, अभी जो बाढ़ आई यहाँ पीछे, तो जो फसल थी ना, जितनी भी कछुआरी वगैरह थी, वो सब वाइट पड़ गई, गल गई, मतलब खत्म हो गई। सूर्य की रोशनी पड़ी, वो पानी भरा रहा है। और रोशनी थी नहीं, वो पानी भरा रहा पूरा। तो पानी ने क्या कर दिया, और रोशनी थी नहीं तो पूरी खत्म हो गई, यानी पूरी जड़ से उखाड़ के दोबारा रहनी पड़ेगी, दोबारा आएगी।
तो सूर्य से ही हरी भरी चीजें होती है। अगर एक महीना सूर्य ना निकले ना तो तबाही मच जाएगी, सब में जहर फैल जाएगा धीरे धीरे, जितनी सब्जियां है ना जहर की तरह हो जाएगी, क्योंकि जो प्योर करने की जो शक्ति है सब कुछ सूर्य से मिलती है। स्वच्छ कौन करता है? अभी सूर्य ही करता है, हर चीज को स्वच्छ सूर्य ही करता है। देखते ना कीचड़ विचड़, अब 2-3 दिन में धूप निकल गई, साफ साफ कहाँ चला गया कीचड़ विचड़, सब वहीं कहीं मिट्टी में सूख के एकदम। हमें लगता है कि पानी अंदर गया, पानी बाहर जाए, ऊपर जाए, अंदर जाता है तो थोड़ा बहुत सपूक जाता है, लेकिन ऊपर जाता है जो पानी भरा है ना, और धूप निकल गई फिर उसके बाद कहाँ जाता है वो पानी? ऊपर ही जाता है। तो सूर्य सब सपोक लेता है, बादल जो है ना, जो वायु के ऊपर उड़ जाता है, और वही पानी बरसता है। कैसे? फिल्टर होकर। तो देखो भगवान ने कितना बड़ा फिल्टर लगाया है यहाँ पे, मैंने छोटे छोटे फिल्टर लगाया, इतना बड़ा फिल्टर है कि जीरो पानी पानी सोखता है थोड़ा बहुत अंदर जमीन में, लेकिन ऊपर जाता है। चलो सोखने से छोड़ो, क्या समुद्र जाएगा पानी, बहुत पानी ऊपर जाएगा तो यहाँ नहीं जाएगा पानी, कहाँ जाएगा? ऊपर जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कैसे जाता है। ठीक है? जब यही अचिंत्य है तो हम भगवान के धाम को क्या समझ पाए? जब यही चिंता कैसे जा रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, स्वयं प्रकाशित है उन समस्त लोगों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। अब समझ आया जो पिक्चर दिखाई थी? सब लोग वहां से स्वयं से प्रकाशित है, तो वही प्रकाश पढ़ के ही उस प्रकाश से किसमें शक्ति आ रही है? सूर्य में। तो वही सूर्य फिर इस ब्रह्मांड में प्रकाश दे रहा है, यानी अल्टीमेट भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वहीं से प्रकाश। चमचमा रहे थे ना सारे, वैकुंठ दिखाई थे ना फोटो में, सब चमचमा रहे थे व्हाइट वाली, एक डार्कनेस था, एक काला था, वो अपना जगह अंधकार। तो जो पिक्चर में बताया था उससे सब क्लियर है। तो अब कोई बोले कि इन चीजों का फायदा क्या है, आप ये बताइए ना, माला कैसे करनी है सही से, आप ये सब करना है, आप ये वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं, इससे क्या फायदा मिलता है हमें? क्या बताते हैं इन चीजों का फायदा क्या है? और इन चीजों का फायदा ये है कि हमें सोचना चाहिए कि हम कितने छोटे से स्थान में रहते हैं, हम कितने छोटे से स्थान में रहते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी जब कलकत्ता थे या झांसी थे, मैं भूल रहा हूँ, तो वहां पे एक नदिया प्रकाश नाम का एक न्यूज़पेपर छपा करता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्यों ना हम एक न्यूज़पेपर छापें जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण का मतलब ज्ञान का वर्णन हो, जिसमें मतलब लीलाओं का या ज्ञान का वर्णन हो। तो उनके सेक्रेटरी या जो भी थे उनके पास, वो कहते हैं ऐसे कैसे, हम रोज रोज भगवान के बारे में कैसे छाप सकते हैं, हम कहाँ से लाएंगे? तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते कि सोच के देखो, ये कलकत्ता क्या है? एक कौन से राज्य में आता है कलकत्ता? बंगाल, बंगाल का क्षेत्र है। बंगाल क्या है? एक राज्य है भारत का। भारत क्या है? ऐसे करते 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 कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मांड पे। और ब्रह्मांड क्या है आदम जगत में? कुछ भी नहीं है। तो जब इस छोटे शहर सिटी यानी कलकत्ता, या फिर जो भी था वहां पे, कलकत्ता था झांसी था याद नहीं है, इसकी न्यूज़पेपर डेली छप सकती है इसके बारे में, तो सोचो ब्रह्मांड की नायक है जो इतना बड़ा है, उसके बारे में रोज नहीं छाप सकते? समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? जब आप दिल्ली दिल्ली के बारे में रोज न्यूज़पेपर पे छाप सकते हो, रोज दिल्ली में क्या हो रहा है, और वो वैकुंठ कितना बड़ा है उसके बारे में रोज नहीं छाप सकते? हाँ, क्या क्या खबर लेंगे? तो इसी तरीके से आप बता रहे हैं कि हम कितने छोटे से स्थान में रहते हैं, एक भौतिक जगत है, और भौतिक जगत में भी कितने ब्रह्मांड घूम रहे हैं, और ब्रह्मांड भी बुलबुले की तरह बुलबुले की तरह घूम रहे हैं, और बुलबुले कहाँ से निकल रहे हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु से, नहीं कर्णोदक्षाई विष्णु के रोम से निकल रहे हैं। और अगर हम उसमें से कोई एक बुलबुला अगर मान लो फूट भी जाए तो क्या कोई महत्व है? बुलबुले तो फूट नहीं, कौन सा, मान लो समुद्र में बहुत सारे बुलबुले हैं, थोड़े तो कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। तो कुछ नहीं हो रहा, तो आध्यात्म जगत तो ऐसा है। तो अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, मतलब इसे समझाने के लिए कि भगवान का जो वर्णन है इस श्लोक में जो बता रहे हैं, वो सोच के देखो हमारी क्या औकात है उसके आगे, हम क्या है? हम कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें उस ब्रह्मांड की अ, उस ब्रह्मांड के पास जाने की सोचना चाहिए, या जाने की अपनी स्थिति को डेवलप करना चाहिए, मतलब भक्ति करके। ये तो कुछ भी नहीं है। हम बहुत संसार में सोच रहे हैं ये है, ये वैरायटी वो वैरायटी, कुछ भी नहीं है ये उसके आगे। कल बताया था ना कि गोलोक वृंदावन धाम के एक कोने में सारे वैकुंठ आ जाते हैं, और जो अपना भौतिक जो ब्रह्मांड है ना, ये वैकुंठ के कोने में आ जाएगा कहीं, और सोचो वो उसके कोने में आ रहे हैं। तो
इतना स्पेस है कि स्पेस की कमी नहीं है, बहुत स्पेस। तो अब ये सब बता रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस जगत में, अब हम अपने भौतिक जीवन को बहुत महत्व देते हैं। अब समझ में आया क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसलिए बताया जा रहा है कि हम कितने तुच्छ हैं, कितने छोटे हैं, क्योंकि हम इस जगत में क्या कर रहे हैं, अपने भौतिक चीजों को महत्व बहुत दे रहे हैं। भाई मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरा ये, मेरा भाई, मेरी बहन, इन सब का क्या होगा? अरे भाई, जो सबके पतिनाथ हैं, जो गोपीनाथ हैं, उनके बारे में सोचो ना। वो नित्य है। देखो, हमें इतना तो पता चल गया कि एक दिन हमारा शरीर छूटे, बूढ़े होंगे सही छूटे। तो और हमें ये पता है कि नित्य हमारे संगी कौन है? कृष्ण है। तो किसकी बात माननी चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए? ये तो छूटना ही छूटना है, तुम सोचो तब भी, ना सोचो तब भी। तो हमें सोचना किसके बारे में? उन परम ईश्वर कृष्ण के बारे में सोचो, जहां हमें जाना, वही हमारे असली है। तो भौतिक में बहुत मदद दे रहे हैं। जैसे कि दो व्यक्ति थे, दोनों भक्त थे। एक किचन में काम करता था कुकिंग का, और एक बेस में रहते थे, जॉब करते थे। दोनों खड़े थे, तो जिन दोनों से पूछा कि आप क्या करते हैं? तो कुकिंग करते हैं। कि ठीक है, तो आप कितने बजे जगते हैं? तो प्रभु जी, हो नहीं पाता है, माला वगैरह हो नहीं पाती है, कुकिंग का काम करना होता है, तो उसमें लग जाते हैं, तो 16 माला पूरी नहीं हो पा रही। दूसरे से पूछा, तुम क्या करते हो? कि मैं शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जॉब करता हूँ, और तो जॉब में कितना मिल जाता है? कह रहे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब सोचो, वो इंसान पूरी रात जग रहा है, इसलिए 1 लाख रुपए के लिए। और 1 लाख क्या है, भगवान का 1 लाख कुछ है? और जो भगवान का धाम, जो इतना जरूरी है, इंपोर्टेंट है, जहाँ पे सारे 6 ऐश्वर्य हैं, जहाँ पे, वहां जाने के लिए वो खूब जल्दी नहीं जग पा रहा है, कि मैं 16 माला। जबकि उससे पूछा गया कि तुम 16 माला सुबह करते हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, दिन में अच्छा लगता है। वो जानता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, और फिर भी नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये है कि हम भौतिक जगत को ज्यादा महत्व, स्पिरिचुअल को कम महत्व। तो इसीलिए भगवत धाम जाने का रास्ता बड़ा क्लियर है। बस सुबह जग के जप करना है 16 माला का, 4 नियमों का पालन करना है, और भगवान की थोड़ी बहुत सेवा करनी है, और जो गुरु का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, हम फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, क्यों? और भौतिकतावादी पूरी रात जग रहे हैं, और सोचो ना, जो नाइट जॉब करते हैं, नहीं जग रहे हैं पूरी रात। किसके लिए? पैसे के लिए। लेकिन हम नाम जप के लिए नहीं जग पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नाम जप हम सोच रहे हैं इससे क्या मिलने वाला है, आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन नाम जप का क्या फायदा? जैसे आज ही मैं दान के ऊपर सुन रहा था, कि अगर तुम किसी जीरो योग्य व्यक्ति को दान देते हैं, तो जितना दिया उतना वापस आता है। जीरो योग्य, अगर कोई योग्यता है जिसमें, उसको देते हैं दान, तो 10 गुना वापस आता है। और कोई ब्राह्मण है, सही है, जो अपने वैदिक कल्चरों को फॉलो कर रहा है, उस पर 100 गुना वापस आता है। लेकिन जो परम वैष्णव है, जो भक्त है, उसको देते हैं असीमित गुना वापस आता है। अब हम सोच रहे होंगे कि ये सब तो कहने वाली बात है। आज तक हमें इस जीवन में जो मिल रहा है, वो वही मिल रहा है जितना हमने दिया है। और इस जन्म हम जितना देंगे उतना हमें अगले जन्म, सोच के देखो, जो दान दिया है वही सेविंग है असली, बाकी कोई सेविंग नहीं है। हम मान लो बैंक में रखते हैं पैसा, क्यों रखते हैं? तूने बैंक में पैसा डाल दिया 1 लाख, वो डला ही रहेगा। मतलब कि सिक्योर रहे हमारा पैसा, इसीलिए डालते हैं ना, सिक्योर के लिए, सिक्योर रहे, इसके लिए पैसा डाल देते हैं। लेकिन असली सिक्योर पैसा कहाँ है? जो हम दान देते हैं, वो सिक्योर पैसा। जैसे कि मान लो कि हमने 50 साल जॉब करी, टोटल लाइफ 50 साल, और एक साल में मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा, तो 50 साल में कितना कमा? 75-80 लाख रुपए कमा लिया पूरी जिंदगी। तो यानी हमने इतना दान दिया था कि 80-75 लाख के हमें वापस तो मिले। अब सोच के देखो, अगर हम इस जन्म में समझ गए और खूब दान देते हैं, बाय द वे पतन हो गया, धाम नहीं जा पाए, इतना वापस आएगा कि बैठ के भक्ति करेंगे, पैसे की टेंशन खत्म। और ये हकीकत है, जितना दिया है उतना ही मिलेगा, जितनी रोटी दूसरों को दी है उतना खाने को नहीं। ऐसा नहीं है सब कुछ फिक्स है, सब कुछ लिखा है कि तुम कितने टाइम खाओगे, कितने कौर खाओगे, कितना गेहूं खा लोगे पूरे, सब कुछ। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, दान का बहुत इंपॉर्टेंट, दान देना चाहिए। कहाँ देना चाहिए? बता दिए, शुद्ध भक्तों को, मंदिर में, टेम्पल। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिकतावादी हैं, पूरी रात जागे रहते हैं। तो ये दिखाता है कि हम भगवान के धाम जाना नहीं चाहिए। भगवान हम जा सकते हैं, पर ये दिखाता है कि हम भगवान के धाम नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वैसे ये श्लोक बहुत इजी लग रहा है कि भगवान के धाम का वर्णन नहीं तो है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल अपने ऊपर उतारें, तो ये
लाइफ बदल देगा ये, लाइफ बदल देगा। और क्या बता रहे हैं? ठीक है। कहाँ पे थे? कहाँ पे थे हम? अच्छा, निकलता है, हाँ। इस तेज का एक अंश महत्तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। तो कौन सा आच्छादित रहता है? एक डार्कनेस दिखाया था फोटो में, वो आच्छादित रहता है भौतिक, उसके बारे में बता। ठीक है। हाँ। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोगों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन धाम, वृंदावन प्रमुख है। तो कल मैंने पूछा था, वैकुंठ को वैकुंठ क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? वैकुंठ को वैकुंठ क्यों कहते हैं? हाँ, क्यों कहते हैं? हाँ। हाँ, उसमें कोई कुंठा नहीं है। कुंठा मतलब, अब कोई बोले कुंठा क्या होता है, अब जिसमें मैं बोल दूं यहाँ पे रिंग की, कुंठा क्या होता है, पता ही नहीं क्या होता है कुंठा। क्या होता है कुंठा? कुंठा मतलब एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब समस्या। वैकुंठा, वहां पे कोई समस्या नहीं है। वहां पे समस्या ढूंढोगे भी ना गोलोक वृंदावन धाम में, समस्या मिलेगी नहीं। लेकिन ये जगत क्या है? कुंठा, मतलब समस्याओं से भरा है। हर रोज एक न एक दिन एक समस्या पैदा हो जाती है, नहीं होगी तो पैदा हो जाएगी। जैसे हमें लगता है ना अब सब कुछ सही है, और फिर बीच में कुछ भी एकदम समस्या आ जाएगी। होता है ना। जैसे कि हम प्लान बनाते रहते हैं कि अब ये करेंगे वो करेंगे, पता चले फलाना फलाना गांव में किसी की डेथ हो गई। लो, अब तेरी भी होगी, ये होगी, अब प्लानिंग करते रहो, टिकट बनाना है, जहाँ जाना है, सब हो जाता है ना प्लानिंग। मतलब कि हम सोच ही रहे थे, पर अचानक आ गया काम। तो समस्या कभी भी आ सकती है किसी भी तरीके का। कहो बीमारी आ गई एकदम, तो क्या करो? तो इसीलिए बीमारी आएंगी तो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये है ही दुखालयम, और ये है ही बीमारियों की। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमें इस जगत से निकलना है। क्योंकि कोई भी अगर हमें घर परिवार का कोई भक्ति नहीं करने दे रहा है या बोल रहा है, तो चुपचाप करो, पर करो। क्यों करो? क्यों करो? क्योंकि वो इंसान जो रोक रहा है, क्या वो हमें बीमारी से बचा सकता है? उसे बोल दो, आप लिख के दे दो स्टैम्प पेपर पे कि मैं कभी तुम्हें बीमार नहीं होंगे, बस आप जो कहोगे मैं करने के लिए लिख के दे दो। मैं ये बीमार तो होंगे, लेकिन मैं उस बीमारी पे मतलब कि कहते हैं ना, टेंशन में नहीं आऊंगी किसी चीज से, उसमें लड़ने की ताकत आ जाए, लड़ने की। रोड तो वही रहेगी ना, दचके तो लगेंगे, लेकिन साइकिल पे दचके लगने और एक फोर व्हीलर में दचके लगने में फर्क है ना। तो वही एक माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, आप तो बोलते हैं जो कृष्ण भक्ति करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं आता, ऊपर दुख तो आता है, हमारे उनके पड़ोस की डेथ हो गई होगी। किसने बोला भक्ति करते दुख नहीं आता? और ज्यादा दुख आता है। लेकिन उस दुख को सहने की शक्ति ये भक्ति से आती है। अब जनरली किसी के परिवार में डेथ हो जाए तो वो तो रो रो के बुरा हाल कर देगा। लेकिन भक्त के परिवार में डेथ हो जाए तो समझता है, फिलोसफी जानता है, दूसरा अध्याय खोलेगा भगवद गीता का, समझ जाएगा कि कोई मरता नहीं है, ना आत्मा को मारा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, शाश्वत है आत्मा, सनातन है। इसके बाद ही श्लोक आएगा कि ये जो जीव है जो जा रहा है वो कौन है, कौन जीव है, कौन जाता है? तो कह रहा है वो मेरा अंश ही है। जीव लोक जीव भूत सनातना, सनातन है। इससे हम सारे मायावादी को काट सकते हैं। सनातन वो उनकी फिलोसफी होती है ना कि हम हैं और हम इधर मिल जाएंगे, यानी आत्मा की आइडेंटिटी खत्म। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं सनातन, यानी बनाई नहीं गई कभी, और कभी अंत नहीं है, आदि है, जब से मैं हूं तब से। तो उसमें एग्जैक्ट मतलब दुखों को, दुख का घर है ये। जैसे कि वहां श्री कृष्ण बंशी बजाते हैं, और क्या करते हैं, गाय चराते हैं। तो गाय चराने के, गाय के पीछे भी जाना पड़ता है, गाय तो अपने आप चलती रहती है। वो क्या करते हैं, खेलते हैं, मित्रों के संग खेलते हैं, बंसी मतलब एक तरह से इंजॉय करते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते। तो कहते हैं कि जैसे कृष्ण है वैसे कृष्ण के अंश है। कृष्ण और कृष्ण के अंश में क्या फर्क होगा? ये होगा ना, जैसे कृष्ण करते हैं वैसे इनके चेले करेंगे, हम करेंगे। तो हमारा भी क्या है, काम करने की किसी की इच्छा होती है कि हम जॉब करें? ये सब मजबूरी में करते हैं। होता है किसी का मन कि हम काम करें? काम करने की इच्छा नहीं होती, इच्छा होती है खेल कूदने की। जैसे कि जब बचपन में थे तो क्रिकेट खेलने की इच्छा होती थी, डेली शाम को क्रिकेट खेल लेंगे। बाकी इसमें कोई बोल दे, चिल्ला गए पानी नहीं भरा, भैंसों को पानी पिला दे, नहीं यार अभी आ रहा हूँ मैं, मेरा नंबर आएगा, ठीक है, अभी आ रहा हूँ, भाग के जाते हैं ना। क्यों? खेल ज्यादा पसंद। क्यों? क्योंकि कृष्ण को खेल पसंद है, तो हमें पसंद है। हम शिव के अंश है नहीं, ब्रह्मा के अंश है नहीं, कल के श्लोक में आएगा। हम शिव ब्रह्मा के अंश नहीं है, हम कृष्ण के अंश। ये समझना है। ठीक है। और वैकुंठ में गोलोक धाम
हाईएस्ट है, यानी वृंदावन के कोने में सारे वैकुंठ है, तो इतना बड़ा वृंदावन धाम है। और उसी गोलोक का प्रतिरूप है ये ब्रजभूमि, यानी जो वृंदावन है ना, उत्तर प्रदेश में आता है, वो किसके प्रतिरूप है? उसी गोलोक वृंदावन। तो इसलिए ऐसा वैसा नहीं समझना चाहिए, बहुत पावरफुल। ठीक है, आगे बढ़ो। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। और समझा कि इस वृक्ष को काट के उस वाले वृक्ष पे पहुंचना है। जैसे गोप कुमारी कथा आती है कि एक बार गोप कुमार भजन कर रहे थे, तो ब- भजन की अवस्था इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्हें भगवान के दर्शन हो गए, और कुछ ही पल भगवान गायब भी हो गए। और दर्शन हो रहे गायब हो रहे, दर्शन हो रहे गायब हो रहे, तो इतनी उत्कंठा में वो ना बेहोश हो, और बेहोश होते हुए वैकुंठ से विमान आया, उनको ले गए। और वो कहाँ पे जब रास्ते में जा रहे थे तब जा रहे। तो इस तरीके का, जैसे कि ऐसा नहीं है कि वैकुंठ से विमान आया और बेहोश थे और चले गए, तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है। हमारे साथ भी हो, हमारे साथ भी एक दिन वैकुंठ में आएगा, वैकुंठ से विमान आएगा और हम जाएंगे वैकुंठ। कोई यमराज का सेक्शन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सीधे वैकुंठ के विष्णु दूत आएंगे, सीधे में, और तब कहेंगे यार सब कुछ सच था। इसका मतलब अभी नहीं लग रहा सच है, तब लगेगा सच था। सब कुछ सच। क्योंकि सोच के देखो ना, हम अगर एक जनरल वे भी देखें और एक अपने खाली थोड़ा दिमाग लगा के सोचें, सूर्य किसने बनाया? किसी वैज्ञानिक ने बनाया क्या? रोज टाइम पे उगता है, डूबता है, बादल, ये सब कैसे बन गए मतलब? तो इससे पता चल जाएगा हाँ सुप्रीम लॉर्ड तो इसी से हमें पता चल, जैसे अजामिल को ले गए, है ना? तो उसी तरीके से हम समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में ले ओहो, कहाँ पे थे? लेकिन हाँ, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। तो ये उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि पीछे जो बताया गया था ना कि ममत्व की भावना, जो 8 गुण बताया गया था ना, स्वामी मानता रहेगा, स्वामी मानता रहेगा, तब तक वो धाम नहीं जा पाएगा। तो जब अपनी स्वामी मानने की भावना से जब वो मुक्त हो जाता है, तो फिर वो भगवान का परमेश्वर का पार्षद बन जाता है, और वहां पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम अपने स्वामित्व को त्याग दो और भगवान के पार्षद बन जाओगे और सच्चिदानंद में जीवन बिताओगे वहां, और भगवान के धाम का वर्णन हो ही गया, तो मुग्ध में जाओगे, वाह। इसी को बोल रहे हैं मुग्ध हो जाओगे। मतलब अगर सूचना मिल जाए ना, अरे तुम धाम जाने वाले हो, अच्छा। या एक, जब हम गाँव में थे, तो गाँव में पता है कि लाइट की बहुत नीड होती थी, जरूरत होती थी। लाइट चली जाती थी कि 7 7 दिन, तो कब आएगी कब आएगी। और मान लो हम कहीं बाहर चले गए, हमें पता नहीं है, और हम अ, आ रहे हो, कोई दौड़ के बोले अरे पता है लाइट आ गई, हाँ लाइट आ गई 7 दिन बाद, ओहो कहाँ से भागेंगे वहीं से दौड़ के। ऐसा होता है, मतलब हुआ है ना ऐसा कि जब गांव गांव में देखो ना लाइट का, जब पहले का, अब तो नहीं है इतना, लेकिन पहले बहुत खुशी होती थी, बहुत ज्यादा। तो सोचो क्यों, बड़ा खुशी। तो उसी तरीके से न्यूज मिल जाए कि भगवान के धाम जाओगे ऐसे, तो वो खुश हो जाएगा, मुग्ध हो जाएगा, मतलब कि मग्न हो जाएगा इस तरीके से। कहाँ पे थे? हाँ, आज पूरा नहीं हो पाया। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर देना चाहिए। ये जो परछाई है ना, उसको विलग कर देना चाहिए। मतलब आपको पता है कि हमें केवल इच्छा मात्र से भगवान के धाम जा सकते हैं, यानी हम केवल इच्छा मात्र से भगवान के धाम जा सकते हैं। कौन बताएगा कि इच्छा मात्र से कैसे जा सकते हैं? मैंने तो इच्छा कर ली, हाँ मैं भगवान के धाम जाऊंगे। इच्छा मात्र से भगवान के धाम जा सकते हैं। हम भगवान के धाम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि हम इच्छा नहीं करते। कोई बोला अरे इच्छा तो है मेरी, कैसे समझ सकते हैं? अभी देखो एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ सच में इच्छा अगर होगी तो हम चले जाएंगे, और नहीं होगी तो नहीं होगी। क्योंकि हम जाना ही नहीं चाहते।
और कोई कारण नहीं है धाम ना जाने का। धाम ना जाने का कारण ये है कि हम इच्छा ही नहीं है जाने की। अगर इच्छा होगी तो चले जाएंगे, लेकिन इच्छा है ही नहीं जाने की, इसलिए नहीं जा पा रहे। फिर ऐसा कैसे है? इच्छा तो है मेरी जाने की, है ना। केवल अगर हमारी प्रबल इच्छा हो तो हम जा सकते हैं। बिल्कुल सरल है भगवान धाम जाना। अब देखो एग्जाम्पल समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पिछले जन्म में जब मरे थे तो क्या इच्छा थी? भगवान को छोड़ के कुछ और ही तो इच्छा रही होगी। अगर मान लो मरते समय भगवान की इच्छा होती जाने की तो कहाँ जाती? तो अब समझ में आ गया। इच्छा मात्र से जा सकते हैं ना भगवान के धाम, लेकिन इच्छा थी नहीं तभी तो नहीं जा पाए ना। यानी मरते समय तुमने भगवान को छोड़ के कुछ और इच्छा करी, यानी भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण वो इच्छा थी जो करी लास्ट। वही तो थी ना तुम्हारे लिए, तभी तो वो करी। फिर जन्म हो गया। अब मान लो इस जन्म में अगर तुम जब मर रहे हो सिर्फ भगवान को याद कर रहे हो, यानी वही एक इच्छा है, तो यानी सबसे प्रबल इच्छा कौन सी होगी? भगवान की। तो चले जाओगे ना धाम। भगवान क्या कहते हैं? अंत समय, अंत काले च मामे विस्मय। इच्छा कर ली, लेकिन इच्छा कब कर पाएंगे? तो पूरी जिंदगी भक्ति करेगी। यानी जब जागो तभी सवेरा, जब से जागे हैं तब से कर सकते हैं, फिर करना चाहिए। तो अब समझ आ गया, इच्छा मात्र से जा सकते हैं। ठीक है। कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? हाँ। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। मान लो अगर कोई बहुत ही ज्यादा फंसा है इस संसार में, जिसकी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, मतलब जड़ें मतलब काम क्रोध लोभ की और आसक्ति की, और छंद क्या थे? जो सुख दुख थे, मतलब जो पेड़ के सुख दुख नहीं, जो वेदों के, वेदों का जो कर्म कांड का जो हिस्सा था, उन सब में वो भी मगन हो जाएगा तो उसकी जड़ें बड़ी होती जाएंगी। तो फिर उनको काटना, डिटैच करना बड़ा मुश्किल है। मान लो कोई बहुत मोटी हो जाए, कुल्हाड़ी कब तक काटनी पड़ेगी? दे दो, बहुत टाइम लगेगा। और जिसकी जड़ इतनी है, कुल्हाड़ी कितनी लगेगी? कम लगेगी। समझ में आ गया? तो जितनी जड़ हमारी पतली होगी उतनी जल्दी हम काट के जा सकते हैं, और जितनी जड़ हमारी मोटी हो जाएगी उतना काटने में, भेदने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है, कहाँ पे थे? लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसे क्रमशः छूट जाने की संभावना। क्रमशः क्यों बोल रहे हैं? एग्जाम्पल कुल्हाड़ी का, बार 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 कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी ना, उसी तरह से बार 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 भक्ति करने से क्रमशः धीरे धीरे हम छूट जाएंगे। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावनावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। यानी ये प्रभुपाद जी इस्कॉन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कृष्ण भावनावित भक्तों का संग, ये सब चीज जो बता रहे हैं ना, ये इस्कॉन में होती है, तो इस्कॉन का ही संग करना कहने का। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। क्या करके? इस्कॉन का भक्तों का संग करके, इस्कॉन के रूल फॉलो कर। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत का आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रह्मचारी की ड्रेस पहन ली तो अब मैं माया से मुक्त हूं। माया ये नहीं देखती तुमने ड्रेस कौन सी पहनी है, माया ड्रेस देखती है क्या? माया तो धाव बोल देगी। यानी जो भक्ति करता है, तो फिर ऐसा नहीं केसरिया कपड़े पहन लिए हमने तो अब माया से मुक्त। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अटैच होना पड़ेगा। मतलब इसमें बता रहे हैं कि लाल कपड़े का मतलब है कि आ, उसे ये बोलना चाहिए कि मैं माया से मुक्त नहीं हूं, परंतु मैं गंभीरता से प्रयास कर रहा हूं माया से मुक्त होने का, मुझे डिस्टर्ब ना करें। ब्रह्मचारी का कहने का मतलब ये। ठीक है, ओके। उसे भगवती के प्रति आसक्त होना पड़ेगा, मतलब कि उसे इतना आसक्त होना पड़ेगा कथा सुनने में, भक्तों का संग करने में। अगर कभी कर नहीं पाया तो उसे ना टेंशन हो जाए, अरे आज तो मैं कथा नहीं सुन पाई, आज तो कथा नहीं सुन पाई, ओह कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। इस तरीके की जब लालसा होगी ना, तब उसे आसक्त होना पड़ेगा, तब वो माया से मुक्त हो पाए। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या व्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो क्या हुआ था 12वें अध्याय में? बताया अगर तुम अपना मन बुद्धि मुझ में लगाए रखोगे तो धीरे धीरे तुम मुझे प्राप्त करोगे। अगर यही नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास करो। बताया था ना, स्टेज बताया गया था, अभ्यास करो। ये नहीं कर पा रहे हो तो ये करो, ये नहीं कर पा रहे हो तो ये करो। इस तरीके से, इस तरीके से बताया। और 14वें अध्याय में बताया गया कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल मुक्त भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। 14 अध्याय में प्रकृति के 3 गुण थे, जिसमें लास्ट में क्या था? अव्यभिचारिणी। अभिचारिणी जो भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त करता है। व्यभिचारिणी जो था ना श्लोक बताया था, क्या था पूरा श्लोक? ब्रह्म भुआय कल्पते, ऐसे लास्ट में। यानी जो बताया था, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वह दिव्य व्यवस्था को प्राप्त।
यानी धाम। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।